जी यस सर। तो आपकी आज हमारे पास हमारे एक छात्र जिनका नाम प्रियांशु है, और ये हमारे अपने छात्र हैं, और इनकी एक मैं खासियत बता दूं कि ये पटना यूनिवर्सिटी के टॉपर भी रह चुके हैं ना प्रियांशु। और प्रियांशु की खास यस सर। बात यह है कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट था प्रियांशु का, एंड ही बिकेम एसडीएम। हालांकि जब मैं मॉक भी ले रहा था प्रियांशु, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यू आर गोइंग टू क्वालिफाई, क्योंकि यस आपकी सर आपने कहा था। जो अधिकारियों वाली जो ठहराव जो होती है ना, जो बोलने का तरीका, सारा चीज बहुत अच्छा था थ्रू आउट योर जर्नी। जी स्पेशली इंटरव्यू में आपने बहुत अच्छा किया, मैंने वो देखा भी थ्रू आउट योर जर्नी। सो प्रियांशु, थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताएं कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, मैं अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूँ, जैसे मेरा नाम प्रियांशु कुमार है। सो मैंने 10th अपने डिस्ट्रिक्ट से ही किया था। उसके बाद मैंने सर डीएवी भुवनेश्वर से +2 किया सीबीएसई से। हम्म। उसके बाद मैंने सर यूजी में, चूंकि मैं वहाँ पे भी टॉप ही किया था। हम्म। 96.8% आए थे मुझे सीबीएसई में। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक तो मैं डीयू में एडमिशन हो जाता, उसमें नंबर मार्क्स बेसिस पे होते थे डीयू में एडमिशन। हम्म। और उस समय मैंने पटना यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम दिया था, एंट्रेंस एग्जाम। हम्म। तो उसमें हो गया था, तो मैंने पटना साइंस कॉलेज में ही एडमिशन किया अपना। तो उसमें सर मैं यूजी केमिस्ट्री से किया था हम्म। ग्रेजुएशन। तो उस समय पटना यूनिवर्सिटी का 2016 टू 2019 बैच का यूनिवर्सिटी टॉपर था। ओके। जी। तो सर उसके कॉन्वोकेशन में मुझे उस टाइम के जो गवर्नर थे, वो मिस्टर फागू चौहान से मुझे गोल्ड मेडल भी दिया गया था यूनिवर्सिटी टॉपर का। तो अच्छा। उसके बाद मैंने पीजी किया। यस। जी जी, बोलिए प्रिय पीजी तो आपने उसके बाद कहा। मैंने पीजी पटना यूनिवर्सिटी से ही केमिस्ट्री में ही किया। और सर उसमें भी मैं यूनिवर्सिटी टॉप किया था। अच्छा, और चलिए उस समय सर 2022, सर 2022 की बात है ये। और उस समय का जो अभी के प्रेजेंट गवर्नर है, श्री राजेंद्र विश्वनाथ अगेकर सर, उनसे मुझे गोल्ड मेडल मिला था। तो सर दो गवर्नर से। सो मतलब ये हम उसके कह बाद मैंने सकते। अच्छा सर। प्रियांशु, एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया, तो मैंने सोचा प्रियांशु से पूछा जाएगा, जी हमारे अपने छात्र हैं। जी जी। प्रियांशु, आप बताइए कि जैसे क्या ये सही है कि मतलब बचपन से आपने सपना देखा था कि ऐसा जरूरी होता है क्या कि बच्चा जो बचपन से सपना देखता है वही एसडीएम बनता है, डीएसपी बनता है? सर ऐसा तो कुछ नहीं है, बट एक बचपन से नहीं कही सर, एक 10th के बाद से एक था, क्योंकि मुझे मतलब सिविल सर्विस में ही जाना था। तो मैंने एज सच आईआईटी जेई का एग्जाम भी नहीं दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। क्योंकि ऐसा था कि फर्स्ट मैं अपना। प्रियांशु, आपके आई थिंक नेटवर्क इशू फंस रही है। से ही आपका हम्म। पॉजिटिव स्टार्ट हो जाता है किसी भी एग्जाम का। प्रियांशु, जैसे अब मैं एक चीज, थोड़ा सा मेरे मन में एक प्रश्न चल रही थी जो मैं आपको बताऊं। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने एग्जाम निकाले हैं। जी। 1 सेकेंड। वो आपने जो निकाला है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मुझे थोड़ा सा फटाफट आप बता दीजिए कि आपने, मतलब एक होता है ना कि जो सबसे बड़ी चुनौती कि भाई और आपको अच्छे बुक मटेरियल, बहुत सारे बच्चे तो मुझे ये बोलते हैं, मतलब मैं परेशान हो चुका हूँ प्रियांशु, लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स जी आस्किंग अबाउट दैट कि सर करंट अफेयर के लिए कौन सा सोर्स पढ़े। तो आप बताएं, जी। वैसे मैंने बता दिया, लेकिन आप बोलेंगे तो उसका ज्यादा प्रभाव होगा। सर फर्स्ट तो मैंने एज सच करंट अफेयर्स का न्यूज़पेपर पे बहुत अच्छा फोकस किया था। क्योंकि मैं कोई भी पूछते हैं तो मैं बताता हूँ। जैसे मैं द हिंदू को देखता हूँ डेली बेसिस पे। हम्म। तो कुछ कुछ हिंदी मीडियम के भी होते हैं, तो मैं उनको भी कहता हूँ या तो आप जनसत्ता या राष्ट्रीय दैनिक जागरण, मतलब हम्म। उसको आप कंटिन्यू देखिए। ओके। क्योंकि आपसे वो क्या होगा कि आपका पीटी के साथ साथ मेंस का भी कंटेंट बनना आपके साथ स्टार्ट हो जाएगा। हम्म। क्योंकि एग्जाम टाइम में जो भी 3 महीने का गैप गैप होता है, उसमें आप ज्यादा कंटेंट बना नहीं सकते हैं। तो जो हाँ। भी बैक ऑफ माइंड में आपका न्यूज़पेपर का जो भी बैक ऑफ माइंड में कुछ न्यूज होगा, तो आपको एग्जाम टाइम में कंटेंट का सोचना नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन भी अब डायनेमिक आते हैं। सर एक उसके साथ मैंने किया था, जैसे किसी भी कोचिंग के जो मैगजीन आते हैं मंथ के एंड में, हम्म। जैसे मैंने विजन आईएएस का देखा था। तो उसका मैंने मुझे यूज किया था। विजुअलाइज में एक चीज होता है कि जो आप मेंस में काफी हेल्प करेगा आपको। हाँ हाँ जी जी। और सर उसके बाद होता क्या, जैसे बीपीएससी फोकस्ड में मैं बताऊं, तो जैसे अब न्यूज़पेपर में क्या होते हैं, अपॉइंटमेंट आ जाए, अब कोई सेकंड अपॉइंटमेंट होंगे वो 1 सप्ताह बाद होंगे। तो एग्जाम टाइम में कोई भी कंपैरिजन होते हैं, ईयरली कंपैरिजन, उसको देख सकते हो। उसमें आपको जो भी एक्सरसाइज होंगे वो एक जगह होंगे, जो भी इंडेक्सेस होंगे वो एक जगह होंगे। तो उससे कुछ बेनिफिट हो सकता, कुछ कुछ फैक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, हम्म। उससे आपको बेनिफिट हो जाएंगे। अच्छा तो ये प्रियांशु, तीन एक चीज पे चीज मैंने फोकस किया था। आपने जो बोला करंट अफेयर वाला, आपने सही बोला
कि मतलब अधिक, एक तो बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है, करंट अफेयर का कहीं से भी आ सकता है। जी सो यू शुड जी जी स्पीक ऑन पर्टिकुलर, देखो कोई भी करोगे 100% कहीं से नहीं आने वाला है, इतना तो क्लियर है। जी जी, तो थोड़ा वो तो है ट्रस्ट जी। करना पड़ेगा। प्रियांशु, मेंटरशिप का क्या रोल है आपके अनुसार पूरी तैयारी के दौरान? सर फर्स्ट तो बहुत बच्चे को पता ही नहीं होता है कि कौन सा चीज अच्छा है, कौन सा चीज ज्यादा देखना है, कौन सा चीज कम देखना है, किसका बेनिफिट होता है। हम्म। तो मैं जो मानता हूँ मेंटरशिप का ये फायदा हो सकता है, आप सोचते हैं कि आप पीछे कोई है जो आपको बताए कि ये आप इवन तो सही दिशा में है, एक मोटिवेशन आपको आएगा पीछे से। तो मेंटरशिप को मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मानता हूँ सर, ओके। इसके अकॉर्डिंग। प्रियांशु, अभी एक आपने गौर किया होगा, अधिकतर बच्चे जो एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो उनको लगता है कि भाई पहले प्रीलिम्स तो निकल जाए फिर मेंस की तैयारी की जाएगी। जी तो जी। आपको ये सिर्फ बिहार में देखेगा, यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। नहीं सर, कोई अब तो किसी भी एग्जाम का जो डिमांड हो गया है वो कम्प्रिहेंसिव स्टडी खोजता है। हम्म। सर किसी 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 होता है क्या, पीटी में वो सोचते हैं कि फैक्ट पूछता है तो एक फैक्ट देखते हैं, बट मैं जो सोचता हूँ कि पीटी के साथ आप उस जो भी टॉपिक आप पीटी में स्टडी किए उसका 5 से 6 पॉइंट आप उसी समय देखिएगा, तो आपको मेंस में जो कम टाइम बचे होते हैं उसमें आपकी मेहनत बहुत कम हो जाती है। बहुत कम हो क्योंकि जाता आपके पास 5 से 6 पॉइंट आपके पास होते हैं उस टॉपिक के, तो आपके कुछ कम ही मतलब मेहनत में आप उस पॉइंट का 2 से 3 पेज मेंस में है। बना सकते हैं। तो ये कम्प्रिहेंसिव स्टडी बहुत हाँ, वो इंपॉर्टेंट भी हो किया जाता जा सकता है। अच्छा प्रियांशु, एक चीज अभी तो थोड़ा सा हो गया ना कि अब क्वेश्चन भी टफ आने लगा यूपीएससी टाइप का बीपीएससी में। तो अब है। जी अभी जी जो है, अब ये नहीं हो सकता है कि आप बीपीएससी का, अगर देखिए स्पेशली बीपीएससी की तैयारी करें तो फिर तो आप गन्ना अधिकारी बनेंगे। अब हमारे जी जी प्रियांशु जी ने जी। डायरेक्टली यूपीएससी लेवल की तैयारी की थी, तभी जाकर रैंक 6 मिला। अच्छा प्रियांशु, मेरे को ये जानना है, हैव यू एनी आइडिया अबाउट दैट कि रैंक 6 आपको मिलने वाला है ऐसा कुछ, या फिर टॉप 10 में आने सर वाला जैसे सर जैसे मैंने मेंस की कॉपी देखी थी, क्योंकि आप मेंस का एग्जाम देते हैं उस टाइम आपको आइडिया नहीं होता है कि आपने क्या बनाया, क्योंकि जितना फास्ट में आपका पेन जान मतलब है? चलते हैं उतना एग्जैक्टली। फास्ट में आपका दिमाग भी। हाँ। तो जब मेंस की मैंने कॉपी देखी तो मुझे आइडिया हो गई थी कि मैं टॉप 800 में आ सकता हूँ। बट चूंकि इंटरव्यू भी उसके बाद होते हैं, अब इंटरव्यू तो दिन पे डिपेंड होता है, डे पे डिपेंड होते हैं। लेकिन प्रियांशु, एक उसके चीज बाद भी। बताऊं, जब आप इंटरव्यू में आए थे, अब थ्रू आउट द जर्नी जी आई टोल्ड माई कलीग्स के, या फिर मैं बात भी कर रहा था टीम मेंबर से, कि ये लड़का टॉप 10 में आने वाला है। और मैं बता रहा हूँ उसका कुछ लक्षण था, मैंने देखे, मैंने मुंह पे नहीं बोला था, मुंह पे तो मैं टारगेट कर रहा था आपको। जब आप मॉक में आया तो सबसे पहले मैंने जी कौन सा जी क्वेश्चन जी। पूछा, तो मैं मुझे भी याद नहीं है। वो आप उससे बहुत परेशान हो चुके थे, शायद वो शादी वाला क्वेश्चन तो था। वो हाँ जी, वो कॉन्फिडेंस का मतलब चेक आप किए थे अच्छे से। डाउन करने के लिए। बट आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया था, मैंने देखा है। दूसरा बच्चा होता तो काफी डर जाता, उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता, बट आपने वो मेंटेन जी किया। तो मुझे मालूम था प्रियांशु को उस समय आपका होने वाला है, तो मैंने बोला था आपका हो गया, फिर अमित का, जो हमारे एक हैं, फिर जी जी, हमारे बताया था पूजा जो हाँ, है एसडीएम। स्टूडेंट। तो उन लोग, हमको मालूम था कि जी निकालने वाला है। इस बार मेरा 47 कैंडिडेट भी निकाला, मतलब यूपी बीपीएससी में। और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग वीडियोस हैं, को हमारा स्टूडेंट है। प्रियांशु, क्या फीलिंग आ रहा है? मतलब अब तो काफी ज्यादा, मतलब बात को वैल्यू दिया जाने लगा होगा, घर पे पहले से दिया जाता होगा क्योंकि आपकी अचीवमेंट वैसी रही है। जी तो सर। अभी क्या आपको लगता है कि मतलब क्या बदला आपको रिजल्ट आने के सर बाद? जैसे, तो फर्स्ट तो एक तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। तो और सर सेकंड क्या है कि इससे बहुतों को मोटिवेशन भी आता है कि नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कम एज में भी किया जा सकता है और सही से मतलब स्ट्रेटेजी के साथ किया जा सकता है इस एग्जाम। उसके बाद एक से मोटिवेशन आता है कि आप एक स्टेज पे पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो ये सोच के ना एक स्टेज पे पहुंचने के बाद आप यूपीएससी भी दे सकते हैं, मतलब एक बीपीएससी को ये स्टेज मान के जाइएगा कि हमको यूपीएससी देने का एक स्टेज आ गया है, तो उसमें ज्यादा बेनिफिट होगा। और ऐसा जो यूपीएससी से आते हैं बीपीएससी पे, तो उनको तो एक स्टेज वहां पे हो जाता है। और सर वो तो आप बताए हैं कि अब किसी को कुछ बात बताते हैं तो उनका इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो ज्यादा हो मानते जाता हैं है। कि अब ये सक्सेस हो गया। हाँ हाँ तो हाँ। बट सर जो भी चीज फैक्ट, जो भी चीज सही होते हैं वो तो बताना ही चाहिए, और किसी को भी तो उससे कुछ मोटिवेशन आता है। तो ये मैं सोचता हूँ और वो भी है प्रियांशु कि देखिए, आप एक चीज और है कि अगर आप मेंटरशिप ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, तो कोई एक टीचर को पकड़े, 10 टीचर को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। जी जी जी। अच्छा, वो और ऐसे लोगों ऐसा को ये क्या मेंटरशिप सलाह के साथ देते हैं? साथ, बोलिए बोलिए जी, बोलिए बोलिए। ये मेंटरशिप के साथ साथ नोट्स में भी ऐसा होता है कि आप एक सर होते क्या, बहुत स्टूडेंट को सर एक नोट्स देखते हैं, एक बुक देखे, उसके बाद सर वो वेबसाइट चेक किए, उससे अच्छा नोट्स किसी जगह दिखा तो वो जो हम्म मेन नोट उसका था वो छूट जाता है। वो हम्म। सर स्किप जो होता है ना नोट्स के साथ,
तो वो बहुत ज्यादा होता है। आज का मार्केटिंग वैसा आ गया सर, एक टॉपिक पे 10 नोट्स आपको दिखेंगे। 10 नोट्स आपको तो सर मिलते हैं। सही नोट्स का चयन और सही मेंटरशिप का चयन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो बहुत जाता जरूरी है। और यही आपके रास्ते भी तय करेंगे कि आप क्या करने वाले हैं। है। जी 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 और प्रियांशु लिटरली जी। जब मैं मतलब मेरे को मालूम चला कि प्रियांशु ने एग्जाम निकाला है, ये गॉट रैंक 6 है। और मैं बताऊं, यू आर माई फर्स्ट स्टूडेंट जो टॉप टॉप 10 में है। इसके बाद फिर एक और बच्चा है रैंक 9। तो मैं बड़ा खुश हूं इस बात जी को लेकर कि आपने झंडा गाड़ दिया। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ ना, जैसे हम लोग का जब एग्जाम निकला था प्रियांशु, तो एग्जाम के पहले वो लोग जो यस सर। हमारी टांग खींचते थे, वो एग्जाम के तुरंत बाद हमारी तारीफ करे, हम तो जानते थे कि भाई तुम्हारा निकलेगा, ये वो बहुत सारी चीजें। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा अनुभव? सर वो तो हो ही जाते हैं, मीन्स नहीं कहते हैं कि जर्नी में बहुत आदमी साथ नहीं होते हैं, हाँ हाँ हाँ। बाद में बहुत आदमी आपके साथ हो जाते हैं। हाँ, तो जाते तो हैं। वो तो सबके साथ होता है, तो वो एक मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस मानते हैं वो, मतलब ह्यूमन टेंडेंसी वैसा है कि आप मतलब सब आपके पास आना चाहते हैं। हम्म। तो मैं ये मान के बस उसको ध्यान नहीं देता हूँ ज्यादा इस बात पे। अब प्रियांशु, हम लोग एक फटाफट कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैं जानता हूँ आपके पास समय भी कम है, और नाइट को आपका क्लास भी है मालूम है ना? आज का क्लास आप यस सर। ज्वाइन कर लीजिएगा शाम को, उसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब प्रियांशु, मेरे को एक चीज जानना है आपसे। प्रियांशु, आपने प्रीलिम्स के लिए, लाइक, बुक तो जी जी। सबका सेम ही होता है, पढ़ने का तरीका अलग हो जाता है। प्रीलिम्स के लिए तैयारी करें तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से करना सर। होता है, और मेंस के लिए सब्जेक्टिव। यस सर यस सर। तो हिस्ट्री के लिए आपने कौन सी, हिस्ट्री को हम लोग 4 सेक्शन में जी बांटेंगे। प्राचीन, आपका इंग्लिश मीडियम था आई थिंक, एंशियंट, जी इसके बाद मिडाइवल, जी जी मॉडर्न, इंग्लिश और मीडियम। इसके बाद हम लोग आर्ट एंड कल्चर में डिवाइड करेंगे। बिहार स्पेशल का तो अलग यस किताब सर। ले लेगा लोग। क्या है उसका किताब का लिस्ट अगर बताना चाहें, GS1 GS2 का तो? सर वो मेंस बेसिस, नहीं, मेंस सर बेसिस फर्स्ट का। पीटी बेसिस को बताऊं? नहीं, मेंस मेंस का। सर मेंस का, तो मेंस का जैसे वो 67 तक, तो 68 में भी तो हम्म कुछ क्वेश्चन जो मॉडर्न हिस्ट्री के होते हैं, वो तो जो पीटी के जैसे जो भी एक्ट होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होते हैं, या जो भी 1935 के एक्ट होते हैं, तो उसके आप मतलब पीटी में भी उसका कंप्रिहेंसिव स्टडी ही होता है। तो हम्म उससे मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ऐसा दिक्कत नहीं होंगे। और जो भी आर्ट एंड कल्चर थे 67 तक तो फिक्स थे कुछ बीपीएससी के, इतने टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। 68 से उसमें थोड़ा सा डायनेमिक होना स्टार्ट हो गया। तो अब तो आर्ट में भी वो मधुबनी पेंटिंग पे भी जाते हैं, या जो भी आर्ट्स बिहार में छिपे हुए आर्ट्स हैं उन पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अब तो हम्म ऐसा हो गया। हम्म। ठीक है। तो मैंने जो पीटी में स्टडी किया तो उसका बेनिफिट हुआ था, जैसे मैंने एस के पांडे की बुक, वो हिंदी मीडियम की बुक है वैसे, बट उसका मैंने भाषा का कोई मतलब बाउंडेशन नहीं बनाया था हमने। एग्जैक्टली, तो एस के ये पांडे बहुत की, अच्छी बात आपने बोली था। तो वो एस के पांडे की एक हिस्ट्री बुक आती है, वो तीनों एंशियंट मिडिएवल मॉडर्न तीनों की बुक आती है, उसको मैंने स्टडी किया था। और सर वो टीएमएच पब्लिकेशन की सोनाली बंसल की बुक आती है, हम्म वो मैंने देखा था। मॉडर्न, उसका मॉडर्न मैंने देखा था। अच्छा उसके बाद मैंने पीटी में घटना चक्र बनाया था, घटना चक्र मैंने बनाया था। तो ऐसा स्टडी किया था। वो एंशियंट और मिडिएवल का जो कुछ पार्ट था, वो पीटी के जो बुक आते हैं वो कौन पब्लिकेशन की, उसको भी मैंने देखा, तो उससे कुछ कुछ एग्जैक्टली पॉइंट्स जो होते हैं प्रियांशु, फैक्ट, मैंने वो देखा उनसे आ गए थे वहां। हाँ, आपने जो बोला कि देखो, हर चीज नहीं पढ़ना है, ये मालूम होना चाहिए टॉपर को। आपकी बातों से जो सार निकल रहा है हम्म। कि भाई पढ़ो वही जो एग्जाम में आ रहा है, और ये आपको टीचर ही बताएगा जो एग्जाम अगर में आए गलत जी। जानना है तो। अभी क्या है ना जी प्रिया, जी। बच्चे हर चीज पढ़ना चाहते हैं कि भाई कुछ भी करके ना फोड़ना है, वैसे नहीं हो पाएगा फिर सर तो। बट स्टूडेंट बस ये सोचे कि हम, मुझे स्पेशलिस्ट नहीं बनना, मुझे जनरलिस्ट बनना है। एग्जैक्टली। मतलब कोई चीज का मतलब विद्वान नहीं होना, मतलब सबका कुछ कुछ आना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है वो तो निश्चित ही आना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा सोच के। अच्छी, करंट अफेयर का हमारा जो IR वाला सेक्शन है उसमें कुछ नहीं, आपने बोला कि सर न्यूज पेपर कर लीजिए, GS1 का वो सारा चीज हो जाएगा। और सर वो सर पीटी एंड मेंस 365 जो विजन आईएएस की थी, वो हाँ मुझे आईएएस सेक्शन में बहुत बेनिफिट की थी। हाँ, विजन है इसका, जो मैं अभी हर बच्चे को अपने मेंटरशिप में भी प्रियांशु बोलता हूँ। अभी आप यूपीएससी का भी क्लास ज्वाइन करेंगे हमारे पास, तो उसमें भी मैं आपको बोलूंगा कि प्रियांशु, तो अब आपको तो जी पकड़ भी है विजन आईएएस की अच्छी खासी, आपको ये है कि कैसे क्या है। तो अभी जी प्रियांशु जी जी आपको शुरू करेंगे शाम को यूपीएससी वाला, वो सब आ रहा है टॉपर लोग, उसमें आप हो जी जाइएगा। बहरहाल, जी जी GS2 में आते हैं प्रियांशु। लक्ष्मीकांत इज अ बाइबल जी। फॉर पॉलिटी। यस सर। ठीक है। यस। इकोनॉमिक्स के लिए आपने क्या किया था? देखो, अब इकोनॉमिक्स का मुझे जो लग रहा है प्रियांशु के साथ अब ज्यादा वेटेज बढ़ेगा मेंस में भी। सर जैसे बीपीएससी का इकोनॉमिक्स मतलब प्योर इकोनॉमिक्स नहीं पूछता, वो सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जैक्टली। उसके। तो जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बिहार कॉन्टेक्स्ट से आते हैं। तो आप जो भी बजट इकोनॉमिक्स सर्वे, तो आपके मतलब टू द पॉइंट आपके होना चाहिए, जितने भी स्कीम्स हैं, जितने भी जैसे एजुकेशन पे जो स्कीम्स हैं, मतलब सब पे कम से कम 5-6 स्कीम आपका आने चाहिए।
और कुछ डाटा, कुछ भी बजट इकोनॉमिक्स में जो भी डेटा आए उस टाइम पे, वो आपके पास होना चाहिए। तो वो आपका मतलब इंगेजमेंट होते हैं क्वेश्चन, मतलब आंसर राइटिंग में इंगेजमेंट का काम होता है। और सर सेकंड चीज है, जैसे न्यूज़पेपर में एक होता है, न्यूज़पेपर अपने आप में एक जीएस की बुक ही होती है। हाँ। क्योंकि उसमें एक पेज में आपको एक इकोनॉमी के पेज आपको दिख जाएंगे, नेक्स्ट पेज में आपको साइंस एंड टेक के पेज दिख जाएंगे, तो इकोनॉमी की बुक ही होती है वो अपने आप में। तो उसमें फर्स्ट तो आपको स्टैटिक पार्ट का पता होना चाहिए सर कि एमएसएफ होता क्या है, तभी समझेंगे कि एमएसएफ या एमपीसी कमेटी बैठी है, वो एग्जैक्टली। कमेटी क्या होता है, वो बेसिक तो पता होना चाहिए, तभी हम न्यूज़पेपर समझेंगे कि अच्छा वो एमपीसी था, उसका मीट हुआ था। तो ये स्टैटिक पार्ट को मैंने एनसीईआरटी से कुछ देखा था, और सर वो मुनार सर की नोट्स भी मैंने देखी थी, वो कुणाल बेसिक सर का मतलब मैं बेसिक मैं समझ हम आए कि बच्चे को कहता हूँ कि भाई इकोनॉमिक्स के लिए उनको देख लेना एक बार। तो उससे सर मुझे बेसिक मतलब जो इकोनॉमिक्स के टर्म्स होते हैं उनका आइडिया था। तो जैसे वो ये जो होते हैं एमएसपी होते हैं, अब एमएसपी होते क्या ये आपको पता ही नहीं होंगे। अब न्यूज में आ जाएंगे कि एमएसपी इतना इंक्रीज हो गया, तो वो हम्म। पता ही नहीं है। सीएसीपी जो कमेटी होते है वो पता ही नहीं होगा ये कमेटी होते क्या है। तो ये स्टैटिक कुछ पते होने चाहिए। उसके बाद न्यूज़पेपर से जो भी डायनेमिक कंटेंट है उसका कुछ यूज कीजिए, और जो भी चीज का स्टडी किया इकोनॉमिक्स में उसको मतलब ये बिहार के पर्सपेक्टिव से एडिशन, तो इन तीनों का बेनिफिट से मैंने यूज किया था उसको। हाँ हाँ। और इसके लिए साइंस एंड टेक के लिए तो वही विजन है इसका, जो इंडेक्स में दिया उसको आप फॉलो कर लीजिए। जी जी। हाँ। और वो भी अच्छा वो भी 10 से 20 टॉपिक कुछ ऐसे होते हैं जैसे हमेशा क्वेश्चन आता है, जैसे बायोटेक हुए, नैनोटेक हुए, आने वाला है वहाँ। एआई हुए, तो स्पेस हुए, तो स्पेस के जितने डायमेंशन है आप हाँ। उसको कीजिए जो भी उस समय न्यूज में होंगे। अब ऐसा अभी अभी स्पेस कोई बनाएंगे तो इंडिया में स्पेस के अभी जितने इनिशिएटिव्स अभी हुए हैं, चंद्रयान गए हैं या आदित्य गगन गए हैं, वो क्या था, उसमें क्या क्या बेनिफिट हुआ इंडिया को। तो उन सब डायमेंशन से मतलब जो भी जितने वाइड डायमेंशन से किसी एक टॉपिक पे बनाने से मतलब आपको कंटेंट में सोचना नहीं होगा उसके बाद। कंटेंट नहीं सोचना होगा और 2-3 मेंस का आप आंसर राइटिंग कीजिएगा तो उसके बाद स्ट्रक्चरिंग तो आ ही जाता है। तो एक और ये है। ज्योग्राफी को लेकर प्रियांशु, 6 to 12 ठीक है ना इतना? सर, सर 12 का मैंने नहीं देखा था क्योंकि वो ह्यूमन ज्योग्राफी पे ज्यादा ना फोकस ज्यादा है। हो जाता है। तो 6 to 11 थी, हाँ 6 to 11 थी मैंने देखा था हाँ, तो। 6 to 11 आप कह सकते हैं। अच्छा ये मैप वाइज मैंने स्टडी, हाँ मैप वाइज मैंने स्टडी किया था, जैसे बिहार पर्सपेक्टिव से जितना भी मैप था ना, मैंने क्या किया था, जैसे जो रैंक मैप होते हैं बिहार के, उनका मैंने फोटोकॉपी किया जाके, मोटा फोटोकॉपी करवाया, उस पे क्या था जितने भी रिवर्स थे बिहार के, जितने भी चीज थे वाटरफॉल्स, सबको मैंने मैप पे बना दिया था। तो उससे हम्म। बेनिफिट ये हुआ ना कि आप एग्जाम टाइम में बस उसको, और कभी कभी हाँ क्वेश्चन आ भी जाते हैं, जैसे 67 में क्वेश्चन आ गए थे कि बिहार के नेचुरल रिसोर्स क्या क्या है, आप उसको पिक कीजिए दो को और उनको अच्छे से समझाइए। तो वो पीटी का जो स्टडी किया हुआ था उसका यूज मेंस में भी हो गया। अच्छा, एक तो चीज इस और टाइप से प्रियांशु, मैंने कि ज्योग्राफी। कितने घंटे हमें आवर बेसिस पे पढ़ाई करना चाहिए या फिर सिलेबस को कंप्लीट करने को लेकर डेली बेसिस पे? सर फर्स्ट तो कुछ आपका तो आवर बेसिस फिक्स होना भी चाहिए, जो आपका कंसिस्टेंसी बनाए, ठीक है, कंटिन्यूटी बनाए। और सर वो नहीं भी हो सके तो एक टारगेट भी फिक्स होता है, तो दोनों का कम से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हम्म। जैसे अगर 6 घंटे या 10 घंटे का ही आपका स्टडी है तो ये कंटिन्यू बेसिस पे हो, या आपका टारगेट ही है तो वो भी कंटिन्यू बेसिस पे हो। क्योंकि कुछ आवर फिक्स होने से भी ये भी आइडिया होता है कि आज इतने घंटे का स्टडी हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट को बांट सकते हैं। हाँ तो ये दोनों का कोऑर्डिनेशन को मैंने समझता हूँ इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एग्जाम टाइम में सर खुद ब खुद वो 10 घंटे का स्टडी वो ज्यादा हो जाता है, हाँ मतलब हाँ। 15-16 आवर्स भी पहुंच जाते हैं। राइट राइट। प्रियांशु, 70th वाले जो बच्चे हैं, 70 बीपीएससी को, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप, छोटे भाई बहनों को? सर फर्स्ट तो 70 बीपीएससी में जहाँ तक मैं देख पाया हूँ, सर 30 दिसंबर को ही होंगे, 30 सितंबर 2024 को ही होंगे, वो फिक्स सेट डेट हो गया कुछ, मतलब फिक्स ऐसा हुआ नहीं नोटिफिकेशन से, मतलब बट वो ऐसा संभावना है। अभी मैं बीपीएससी के बात भी कर चेयर। रहा था प्रियांशु, एक हमारे हाँ, मित्र हैं बीपीएससी में, तो भी बोल रहे थे ये ऐसा तो है। इससे अभी तो 10 महीने का टाइम है उस एग्जाम में। तो अभी होता क्या है कि बहुत बच्चे का ऐसा डिमांड होता है ना कि अब जो नेक्स्ट 2 मंथ में कोई भी छोटा सा एग्जाम होगा ना, उस एग्जाम पे फोकस होंगे, फिर उसके बाद 2 महीने का एग्जाम, उस एग्जाम और इस बीच में वो छोटा से छोटा बुक का स्टडी किए, उससे मेन एग्जाम में बेनिफिट हो नहीं पाता है। तो जी 10 महीने कहा तो आप से बेसिक पे फोकस कीजिए, और तो बेसिक बुक जो होता है जो आपके पास टाइम है, और क्वेश्चन अब ज्यादा ही डायनेमिक होंगे, हाँ, ठीक है। एग्जैक्टली तो इस वजह से एग्जैक्टली। न्यूज़पेपर के साथ बेसिक बुक का स्टडी कीजिए, जो 10 महीना सफिशियंट टाइम है, उससे आपको बेनिफिट हो सकता है सर। एंड 69 बीपीएससी मेंस वालों को क्या सलाह देंगे आप एट द एंड ऑफ द डे? सर 69 बीपीएससी चूंकि अब तो टाइम भी बहुत कम बचे हैं, तो कंटेंट पास आ रहा है सफिशियंट है, तो वो समझना चाहिए कि ये सफिशियंट है, तो उसमें कुछ कुछ कंटेंट ऐड हो सकता है तो ठीक है, वो भी बिहार पर्सपेक्टिव से।
और बाकी अपने मेंस आंसर राइटिंग में फोकस कीजिए, तो इतना बस बेनिफिट हो हाँ, जाएगा। और साथ ही साथ अब ये सर प्रियांशु एक कनेक्ट जो सिक्स जी सर जी। एक 68 बीपीएससी से एक कनेक्ट का जो बात आया है, क्या कि हम्म सर कैसे स्टैटिक कॉन्सेप्ट के साथ डायनेमिक कॉन्सेप्ट का कनेक्ट आता है। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, बट उस कनेक्ट आया था 68 बीपीएससी में कि जो जगदीप धनखड़ थे, जो वाइस हम्म प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उस पर स्टेटमेंट दिया था। तो उन दोनों से कनेक्ट होकर एक क्वेश्चन पूछा गया था। सर जैसे टीएन सेशन का क्वेश्चन आया था, तो टीएन सेशन का क्वेश्चन उस समय न्यूज में था। हम्म ठीक है, चूंकि टीएन सेशन पर द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, और उससे उसको स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट से कैसे कनेक्ट किया। वो पूछा क्या कि चुनाव को कैसे मजबूत सशक्त बनाया जाए। हम्म। उसमें कनेक्ट क्या दिया कि टीएन सेशन के बाद का टीएन सेशन के पहले का क्या चेंज आया। तो सर कनेक्ट जो आप पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, तो ये कनेक्ट को समझने में सर न्यूज़पेपर बहुत मतलब Exactly, उपयोगी साबित हो exactly. सकते हैं। सही बात आपने बोला। प्रियांशु, मैंने अभी क्या किया है, मेंटरशिप में जितने बच्चे क्वालिफाई किए, मतलब मैंने मेहनत किया उन पे लिटरली, बट एक मुझे लगता है प्रियांशु, आप भी उसको मानेंगे, मैं आपकी भी कॉपी वैसे चेक करूंगा यूपीएससी वाली, कि सर आप जूम पे लाइव अगर कॉपी चेक करो, सामने मुझे दिखना चाहिए कि कहाँ कहाँ कमियां हो रही है। जी मतलब ये सबसे बढ़िया ना, कि जैसे आपने टेस्ट सीरीज लिया, कौन चेक कर रहा है इसकी क्या गारंटी, आप भी नहीं जानते। जैसे आपको मालूम है कि जो मेंस नहीं लिखा जी कॉपी चेक कर रहा है। तो अभी मैं, क्योंकि जी इसलिए जी अगर मैं प्रियांशु करूंगा तो बहुत फायदा होता है। लिटरली आप भी उस चीज को जी ये समझ पाएंगे। प्रियांशु, अब कुछ रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। ज्यादा बातें हो गई, आप भी बिजी होंगे, तो थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड खेला जाए। जब आप सुनते ऐसे हैं यूपीएससी के बारे में, तो एक शब्द में आपको जवाब देना। यूपीएससी के बारे में सुनते हैं तो क्या आपके मन में ख्याल आता है? सर यूपीएससी मीन्स सपना, मीन्स करिए। सर यूपीएससी मीन्स सपना ही मैं डोंट वरी, आप समझता हूँ। मेहनत करें, मीन्स हमारा मतलब एक हमेशा सपोर्ट वहां रहेगा। तक पहुंचने का। जी जी। आप जी मेहनत कीजिए, थैंक हमारा सपोर्ट रहेगा। स्टरडे मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, वो आईएएस है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आज आपको मालूम चल ही जाएगा शाम को। तो ही वॉज टेलिंग कि भाई, कुणाल भाई, मतलब हम लोग सेम एज के हैं, कि यार जो मजा है ना यहाँ पे, वो चीज और कहीं पे नहीं है। सो आपका वो कहना वाला जो बात है कि सपना है सर, वो सही है। दूसरी, व्हेन यू लिसन इंडिया, अखंड भारत, तो क्या ख्याल आता है मन में? तो होना चाहिए। होना चाहिए, अच्छा। सर जो कि एंशियंट, हाँ जी सर, एंशियंट पास्ट को मीन्स मीन्स रिवाइव करने का सर ये बहुत अच्छा समय है, तो मैं मानता हूँ होना चाहिए। अभी हाल का जो हमारा, जो कि आज भी कहे जाते हैं सर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो हम्म, वैसा इंडियन सब कॉन्टिनेंट होना चाहिए। बस एग्जैक्टली exactly. अभी प्रियांशु, अभी आपने छोटे भाई बहनों को या फिर आज के युवाओं को जब आप देखते हैं, तो मन में क्या ख्याल आता है? सर डेविएशन से बचे, मीन्स मैं डेविएशन कुछ ज्यादा ही देखता हूँ, तो मैं बस एग्जैक्टली exactly. जिससे भी मतलब, हाँ बस डेविएशन से उनको बचने को बस कहता हूँ, क्योंकि अभी चकाचौंध बहुत कुछ ज्यादा ही हो गए हैं, तो उनसे बस बचना चाहिए स्टूडेंट। और देखिए, आप लोग, मैं सभी बच्चों को बोलूंगा कि आप प्रियांशु से सीखिए। इन्होंने, आई थिंक, कितनी उम्र प्रियांशु आपका सिलेक्शन हुआ? 22 साल की एज में ना, कि 22 में? जी जी आपने तो जी बोला था कि सर मेरा एसडीएम में होगा कि नहीं होगा। मैंने बोला था कि भाई हो जाएगा, डोंट वरी। वो एक कंफ्यूजन था आपको, क्योंकि कम एज वालों का थोड़ा इशू होता है। जब आप कुणाल सर के बारे में सोचते हैं, तो क्या आपको ख्याल आता है? सर स्मार्ट, डैशिंग, मतलब बहुत पर्सनैलिटी चलिए, मतलब देखता हूँ। आप जैसे बच्चे जो हैं, अपने हीरो को, अपने सर को हीरो बनाते हैं। बट मैं आपको ये बोलूंगा कि मैं आज आइडियल इसलिए बन पाया कि मैं कहीं ना कहीं रिजल्ट दे रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ। और हीरो, देखिए, मैं सर कहता हूँ आपसे प्रियांशु बस हाँ। एक चीज सर आपसे बस एक चीज मैं सीखता हूँ मैं, कॉन्फिडेंस। सबसे मेन चीज सर किसी भी स्टूडेंट के साथ या किसी भी आदमी के साथ सबसे मेन चीज होता है कॉन्फिडेंस। सर जो वो आप में दिखता है सर, वो स्टार्टिंग मैंने फर्स्ट डे देखा था, आज भी मैं आपके सामने हूँ, वो कॉन्फिडेंस जो दिखता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, मैं प्रियांशु, मेरी दिली इच्छा है, मैं आप, मेरे हर बच्चे, मैं चाहता हूँ आईएएस बने। और मैं आपको दिल से, आपने देखा, मैं तो आपको कॉल करके परेशान कर रहा हूँ, यूपीएससी की तैयारी कब से शुरू करनी है, कब से शुरू करनी है। तो और यस मैं सर। आज, मैं आपने तो बोला था कि सर मेरे को करना है सर। मेरा ये सपना है प्रियांशु, कि इस एज में आप बने हुए डीएम, अगर आने वाले 1-2 साल, अगर 24 वाला अगर निकल जाता आपका है, या 25 वाला, तो मैं बता रहा हूं कि आप कैबिनेट सेक्रेटरी के पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। आप कीजिए ट्राई, यू हैव पोटेंशियल, आई एम हियर, यस सर। द ऑल द यस यस टॉपर्स कम्युनिटी इज हियर टू गाइड यू। आप तो हमारे अपने छात्र हैं, यस सर तो हमको बन इसमें क्या करना, हमको तो भाई गाइड कर देना। फिर आप फ्लाइंग कलर के यस साथ यस सर। क्वालिफाई करेंगे। प्रियांशु, मिलते हैं फिर शाम को। आज के लिए इतना ही, है ठीक है ठीक है। ना? वेल डन, एंड थैंक गॉड यू सर। ब्लेस यू। भगवान आपकी कामना पूरी करें, आप आईएएस बने। थैंक हम आईएएस प्रियांशु के रूप में आपको देखना यू चाहते हैं। थैंक यू सो मच ठीक सर, है, थैंक यू चलिए, सो मच। थैंक यू प्रियांशु।